जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको अपना इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो रोस्टर था उसमें बहुत बड़ा उलटफेर हो गया है। यानी कि बैकलॉग की जो सीटी बताई जा रही थी, जैसे में 1 to 5 में 11,000 जुड़ेगा, यानी इस तरह से जो था से क्लास बाई क्लास जो बैकलॉग की सीटें जोड़ी थी उसमें थोड़ा परिवर्तन आ गया है और यह आज के पेपर से पता चला है। चलिए सबसे हम लोग पेपर में देखते हैं कि आखिर उसमें कहा क्या गया है। तो उसमें इतना ही कहा गया है कि टीआरई 3 का जो एग्जाम चल रहा है तो उसमें जो बैकलॉग की जो सीटी होगी वह 9th से लेकर 12th तक ही जुड़ेगी, यानी कि 1 से लेकर 8 तक के आपको रोस्टर क्लियरेंस में आपको नहीं दिया जाएगा। जो बैकलॉग से पद है वो टीआरई 3 में नहीं जोड़ा जाएगा, इसको टीआरई 4 में डाला जाएगा। टीआरई 3 में केवल 9th से लेकर 12th तक आएगा। पहले हम लोग देखते हैं कि पेपर कटिंग में आखिर कहा क्या गया है। दोस्तों, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि बैकलॉग सीट की जो हम लोग बात कर रहे थे, तो 9वीं से 12वीं तक कक्षा के लिए शिक्षकों की बैकलॉग पदों पर होगी नियुक्ति। यानी बैकलॉग की जो सीटें हैं टोटल मिलाकर जो सीट जो बताया गया था कि 11,000 सीट आपको 11,000 है, 4,000 है, 2,500 है, इस प्रकार से जो आपको सीटें बताया गया था। जो पीआरटी में 11,000 था, इस तरह से जो खाली सीटें थी उस सीटों पर 1 से लेकर 8 तक की बहाली नहीं होगी बैकलॉग की सीटें से। इसमें होगी किसको? तो इसमें केवल होगी 9th से लेकर यह आपको 12th के जो पोस्ट है यानी टीजीटी और पीजीटी के लिए यह बहाली बैकलॉग से किया जाएगा। आगे देखते हैं कि इसमें क्या है कि तीसरे चरण की नियुक्ति में शामिल किए जाएंगे रिक्त पद। दिया गया निर्देश। अब क्या निर्देश दिया गया है, अब सबसे पहले इस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग, और एक और पेपर कटिंग है उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ से देख सकते हैं कि एक पेपर कटिंग और आया है कि टीआरई 3 रोस्टर क्लियरेंस नहीं होने से लटका परिणाम। ये भी आपको पेपर कटिंग में आज के दोस्तों यह है, ठीक है। ये पेपर कटिंग हमने आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है। अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। चलिए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि किसमें कितने सीटें जुड़ सकते हैं और आखिर न्यूज़ क्या निकल कर आ रहा है। क्योंकि सबसे पहले कल ही हमको यह न्यूज़ पता हो गया था कि आपको टीआरई 3 का जो है से बैकलॉग सीटें जुड़ेगी। फर्जीवाड़ा का भी इसमें आया है जो जी न्यूज़ पर चला था, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें कहा गया है कि पटना राज्य माध्यमिक और विद्यालय में 9वीं से 12वीं तक के बैकलॉग पदों पर भी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इस मद्देनजर शिक्षा विभाग की ओर से बुधवार को सभी जिलों के अधिकारी डीईओ और को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया है। यह निर्देश माध्यमिक शिक्षक के उप निदेशक अब्दुल सलाम अंसारी के हस्ताक्षर जारी हो गया है। यह जारी कर दिया गया है। जो आप लेटर देखे थे वही लेटर की बात है। फिर इसमें बात हुआ है कि निर्देश के मुताबिक माध्यमिक विद्यालयों में 9वीं से 12वीं के बैकलॉग पदों की गणना कर उसकी सूची जिलों को देने को कहा गया है ताकि उन पदों पर भी शिक्षकों की नियुक्ति की जा सके। यह रिक्तियाँ तीसरे चरण के अध्यापकों की नियुक्ति में शामिल की जाएगी, यानी कि फेज 3 में यह आ जाएगा। निर्देश में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को कहना है कि पहले एवं दूसरे चरण में अध्यापक नियुक्ति की रिक्तियाँ शामिल करते हुए आरक्षण समाशोधन की कार्रवाई करें और इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को 24 घंटे का समय दिया गया है। रिपोर्ट तय फॉर्मेट को ईमेल पर मांगी गई है। तो 24 घंटे तो आज पूरा हो ही जाएंगे, क्योंकि यह जो है आपको कल ही यह लेटर जारी हो गया था, लेकिन पेपर में यह आज छपा है। फिर उसके बाद इसमें आया है एक चीज़ की बात कि यहाँ पर देख सकते हैं कि विद्यालयों में शिक्षा के अनुपात में होगा शिक्षकों पदस्थापन। तो ये तो आपको अलग की बात है, ठीक है। अब वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रोस्टर क्लियरेंस के बारे में उसमें आखिर क्या कहा गया है। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 9th से लेकर 12th तक बैकलॉग सीटों में आखिर खाली कितना है, ठीक है। चलिए हम लोग ले चलते हैं आपको बैकलॉग के रोस्टर पर। दोस्तों, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यह बैकलॉग जो सीटें आया था उसका रोस्टर है। इसमें क्या कहा गया, सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि स्थानीय निकाय के उच्च माध्यमिक शिक्षक 11th 12th, और इसमें बताया गया है यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी तरह से कि इसमें कहा गया है टीआरई 1 और टीआरई 2। टीआरई 1 का जो एग्ज़ाम हुआ है और टीआरई 2 का एग्ज़ाम जो हुआ था उसके तहत अध्यापक के पद पर नियुक्ति हो गए हैं, ठीक है। और उसका सृजन पश्चात जिलावार विषयवार रिक्ति, यानी कि वो जो पद जो है जिलावार जो विषयवार जो रिक्तियाँ बच गए हैं
उसके रिक्तियों के बारे में यह 11th 12th के बारे में यह कहा गया है। ठीक है, अब देखते हैं जो खाली कितने सीटें हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तो आपको स्टेट है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट है, ये तो आपको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो जाए। वनस्पति यानी कि बोटनी में देखा जाए तो 114 सीट खाली है। जूलॉजी में देखा जाए तो 117 सीट खाली है जूलॉजी में। ठीक है, और वही में बात किया जाए, भौतिकी में बात किया जाए, फिजिक्स में बात किया जाए तो 96 है। मैथ में 168 है। ठीक, सॉरी मैथ में आपको, मैथ में एक मिनट से दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं केमिस्ट्री में आपको 168 है। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पर देखा जाए मैथ में तो आपको 143 सीटें हैं। इतिहास में 774, सबसे ज़्यादा सीट खाली इतिहास का है। भूगोल का 179 है। उसके बाद यहाँ पर राजनीति यानी पॉलिटिकल साइंस भी देख सकते हैं तो 547 सीटें हैं राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस में। समाज शास्त्र में देखा जाए तो टोटल मिलाकर समाज शास्त्र में 157 सीट खाली है। अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स में 170 सीटें खाली है 11th 12th में। मनोविज्ञान में 85 सीट खाली है। दर्शन शास्त्र में 21 गो सीट खाली है दर्शन शास्त्र में। गृह विज्ञान में देखा जाए तो 178 है, और वहीं पर अंग्रेजी में 220 सीटें हैं अंग्रेजी का, और हिंदी के 469 सीटें हैं। ये आपको 11th और 12th का है। दोस्तों 9th 10th का जो रोस्टर आपको निकला था, जो आपको TRE 1 और TRE 2 का खाली रह गया था, तो उसका रोस्टर का मेरे पास अभी तक कोई डाटा नहीं है, और हम डाटा को सबसे पहले उपलब्ध करते हैं कि आखिर 9th 10th में कितने खाली है TGT में विषयवार, तो आपको हम बताएंगे। इसलिए आप चैनल से जुड़ कर रहिए हर हाल में। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल से हमेशा तो जुड़े रहिए क्योंकि ये सारा PDF आपको और पेपर कटिंग आपको टेलीग्राम चैनल में ही हम जुड़ देते हैं। उसका लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप टेलीग्राम से चैनल से डायरेक्ट जुड़ जाएं। ठीक है, शिक्षक भर्ती से जो भी हो। और हाँ, आज है आपको 5 सितंबर टीचर्स डे, तो टीचर्स डे के आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। ठीक है।